हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास ऑनलाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी चैप्टर फर्स्ट बेटा हमने रीड किया था पद। ठीक है, आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले दिया है प्रश्न अभ्यास, तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमें राइट करने। ओके, तो देखिए बेटा हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। देखिए व्यंग मीन्स हमने पढ़ा था, व्यंग मीन्स होता है ताना देना। ठीक है, व्यंग निहित है। तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर, मतलब उन्होंने उनकी तारीफ की कि तुम बहुत ही भाग्यशाली, तो भाग्यवान कहकर क्या व्यंग निहित किया है, मतलब क्या ताने दिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के संदिग्ध में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वदा मुक्त रहे। मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं, लेखक हमें सूदा जी कहना चाह रहे हैं कि जो गोपियां हैं, गोपियों ने उद्धव को क्या कहा कि आप भाग्यवान नहीं, अति भाग्यवान, बहुत ही भाग्यशाली। हमने लाइन फर्स्ट पैरा में पढ़ा था, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, है ना। अति बड़भागी मतलब बहुत भाग्यशाली। तो जो गोपियां हैं उन्होंने कहा है कि उद्धव उद्धव बहुत ही भाग्यशाली जो कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के प्रेम से मुक्त रहे, मतलब वो कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब जब वो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं तो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके मन में अनुराग कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। मतलब गोपियां कहना चाह रही है कि कृष्ण के साथ अगर कोई एक पल भी, एक क्षण भी रह लेते हैं तो वो कृष्णमय हो जाता है, मतलब वो कृष्ण से प्रेम करने लग जाता है। लेकिन उद्धव, तुम कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम क्यों नहीं हुआ है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित थे। मतलब गोपियां कह रही है कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ और सुखद अनुभूति भी तुम्हें प्राप्त नहीं हुई, मतलब तुम इन सब चीजों से अपरिचित हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। हमने देखा था स्टेंजा, हमने जब स्टेंजा पढ़ा था तो स्टेंजा में देखा था कि ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है ना, और मटके से की है, गागर से की है, कड़वी ककड़ी से की है ना। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। ठीक है, मतलब जो गोपियां हैं उन्होंने उद्धव की तुलना किससे की थी, कमल के पत्ते से, कि कमल का पत्ता पानी में रहता है, जल के अंदर रहता है, फिर वो उसकी ऊपरी सतह पर रहता है, मतलब जो पानी की बूंद भी उसे छू नहीं पाती। अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, है ना। मतलब जब जो कमल का पत्ता है वो पानी में रहता है लेकिन फिर भी उस पे पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उसका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे पानी का जो पत्ता है वो पानी में रहता, सॉरी, जो कमल का पत्ता है वो पानी में रहता है लेकिन फिर भी पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह उद्धव, तुम भी कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन कृष्ण के प्रेम का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सेकंड देखिए, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति। अब देखिए सेकंड सेकंड स्टैंजा में उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था कि उद्धव तुम तेल के गागर की तरह जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर तेल की गागर को हम पानी में रखते, तेल के घड़े को अगर हम पानी में रखते तो पानी जो तेल अगर हमने जो तेल हम गागर मटके के अंदर डालेंगे तो कुछ समय बाद, थोड़े कुछ ही देर बाद या कुछ समय बाद क्या होगा कि तेल की बाहर भी कोटिंग हो जाएगी,
मतलब बाहर की सतह पर भी तेल तेल हो जाएगा। और जब हम उस तेल के मटके को या गागर को पानी में रखेंगे तो उस पर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाएगी, है ना, हमने पढ़ा था। उसी तरह ठीक है, यहाँ पे भी वही स्टेंजा कहा जा रहा है कि जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त है। मतलब कि जिस तरह गागर के बाहर मटके में या गागर के बाहर पानी की एक बूंद नहीं टिक पाती, उसी तरह जब तुम कृष्ण के साथ रहते हो तभी तुम्हें कृष्ण का आकर्षण और प्रेम से मुक्त हो। ठीक है, थर्ड देखिए, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। तो उद्धव ने जब उन्हें योग का संदेश दिया कि कृष्ण जी ने जो संदेश भेजा था कि वो नहीं आ पाएंगे और जो सभी गोपियां हैं वो उन्हें भूलकर और भगवान का भगवान में अपना ध्यान लगाए, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाए। तो जब ये संदेश गोपियों ने सुना तो उन्होंने क्या कहा कि तुमने जो योग संदेश मुझे बताया, हमें बताया है, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे कड़वी ककड़ी होती है, हम ककड़ी को खाते हैं तो कैसे हमारा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, कड़वा कड़वा हो जाता है। तो जो गोपियां हैं वो भी कहना चाह रही है कि योग सुनाते हुए उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। उन्हें कैसा फील हो रहा है? कड़वी ककड़ी के समान, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है, मतलब इसे हम निगल नहीं सकते हैं क्योंकि ये कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, प्रश्न थर्ड देखिए, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? ठीक है, मतलब गोपियों ने किन 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 माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए थे, मतलब उद्धव को ताने दिए थे। तो हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा है कि उन्होंने कमल के पत्ते के समान बताया, गागर के समान बताया, कड़वी ककड़ी के समान बताया। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखते हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, मतलब उद्धव को ताने दिए। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित, वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वदा मुक्त रहे। मतलब कहना चाह रही है गोपियों ने क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे? पहले तो कमल का पत्ता दिया था, तेल की मटकी और नदी के समान बताया कि जिस तरह नदी का जो कृष्ण के प्रेम की जो नदी है उसमें तुमने अपने पैर भी नहीं डुबाए हैं और फिर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से हमेशा मुक्त रहे हो, इसलिए तुम्हें हमारी जो हमारी गम है, दुख है, वो तुम्हें नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? ठीक है, मतलब जब उद्धव ने गोपियों को संदेश दिया तो गोपियों को आग में घी डालना, जैसे हम बोलते हैं ना आग में घी डालना, तो विराग्नि में घी का काम कैसे किया? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही। ठीक है, मतलब जो गोपियां थी वो कृष्ण के आगमन में, कृष्ण के आने की आशा में दिन गिन रही कि कृष्ण जी अब आएंगे, कृष्ण जी अब आएंगे, तो ऐसी आशा कर रही थी और दिन गिन रही। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई, मतलब वो अपने मन में, उनके मन में जो भी तिल चल रही थी, जो भी कृष्ण के लिए वो फील कर रही थी, वो हमेशा अपने मन में चुपचाप सहती आ रही थी और कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे। ठीक है, मतलब जो गोपियां थी वो इसी का इंतजार कर रही थी कि कृष्ण जी उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। ठीक है, मतलब जो उनका मन परेशान हो रहा था, जब कृष्ण जी आएंगे तो उनके जो अतृप्त मन है, दुखी मन है, उससे तृप्त कर देंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा हो जाता है। लेकिन होता क्या है? उल्टा हो जाता है, कृष्ण जी तो आते नहीं है और वो अपना योग का संदेश भेज देते हैं। तो वो खुद तो मिलने नहीं आते और संदेश भेज देते हैं कि वो दोबारा नहीं आएंगे।
कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का। मतलब कृष्ण जी को ना ये पता है कि गोपियों की पीड़ा का ज्ञान नहीं है और ना ही उनके दुख का। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। ठीक है, मतलब कृष्ण जी खुद तो आए नहीं, उन्होंने क्या किया, अपने विरह का संदेश भेज दिया। किसके साथ? उद्धव के साथ। ठीक है, विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब उनके हृदय में जल रही विराग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। ठीक है, मतलब कृष्ण एक तो पहली गोपियां थी वो कृष्ण का वेट कर रही थी और बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और कृष्ण जी का वेट कर रही थी कि कृष्ण जी अब आएंगे और उनके मन को शांति मिली। लेकिन क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया। कृष्ण जी खुद तो आए नहीं और उन्होंने क्या किया, उद्धव को संदेश देकर भेज दिया। और वो भी संदेश क्या दिया, विरह का। मतलब उन्होंने क्या कहा कि वो कृष्ण को भूल जाए और योग साधना में लग जाए, मतलब ईश्वर की तरफ ध्यान लगाए, कृष्ण को भूल जाए, कृष्ण जी अब दोबारा नहीं आएंगे। जब सभी गोपियों को ये संदेश मिला तो उन्हें क्या लगा, आग में घी, वीरा अग्नि में घी का काम, मतलब आग में घी डालने जैसा काम लगा। कृष्ण जी आए नहीं, एक तो हम पहले ही परेशान थे उनकी याद में, और कृष्ण जी आए नहीं और उन्होंने क्या किया, अपना संदेश भेज दिया, उद्धव को अपना संदेश भेज दिया, मतलब वीरा अग्नि में घी का काम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब मर्यादा न लही, जब ये लाइन में मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, तो इसका आंसर देखते हैं, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। ठीक है, प्रेम में कोई मर्यादा नहीं रहेगी। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सभी गोपियां थी, जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो वो शांत होकर, शांत भाव से कृष्ण जी के आने का वेट कर रही थी। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई, मतलब वो चुपचाप रहती थी अपनी मर्यादाओं में, किसी से भी ये सब बातें शेयर नहीं करती और अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई, इस वियोग को सहन कर रही थी। कि मतलब ये जो वियोग था वो सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। ठीक है, मतलब वो कृष्ण से दूर रहकर भी कृष्ण के वियोग इसलिए सहन कर रही थी क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। कृष्ण ने क्या किया, योग का संदेश देने के लिए किसे भेज दिया, उद्धव को। गोपियों उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया। मतलब गोपियों ने एक तो इतना वेट किया कृष्ण जी का और अपनी मर्यादा में रहकर, किसी से बातें शेयर ना करते हुए अपनी मर्यादा में रहकर चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। और कृष्ण जी ने क्या किया, खुद तो आए नहीं और उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया। ठीक है, किसके साथ भेज दिया, उद्धव के साथ, है ना। तो और फिर गोपियों ने क्या किया, अपनी सारी मर्यादाएं छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी सारी मर्यादा भूल गई और बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। ठीक है, मतलब अगर किसी से प्यार किया तो उसे देना भी प्रेम की मर्यादा ही है। ठीक है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में योग का संदेश भेजा। लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया, गोपियां उनसे इतना प्यार प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, आंसर में उन्हें योग का संदेश भेज दिया, विरह का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। ठीक है, मतलब गोपियों कहना चाहती है कि इस तरह जो कृष्ण जी उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। मतलब उन्होंने गोपियों को वचन दिया था कि वो वापस लौटेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। ठीक है, प्रश्न 6 देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। ठीक है, मतलब कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था उन्होंने गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया। तो आंसर देखते हैं, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। ठीक है, मतलब जो गोपियां हैं वो
रात दिन सुबह शाम सोते जागते हमेशा कृष्ण का नाम ही करती रही। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया। ठीक है, जो गोपियां उन्होंने कृष्ण के प्रेम को अपने लिए क्या कहा, चींटियों के समान कहा, हारिल की लकड़ी के समान एग्जाम्पल दिया। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की। ठीक है, उन्होंने अपनी खुद की तुलना किससे की, चींटियों से, और कृष्ण जी की तुलना किससे की, गुड़ से। जैसे चींटियां गुड़ जब खाती है तो गुड़ में ही लिपट कर रह जाती है और गुड़ खाते खाते ही वही मर जाती है। उसी तरह उन्होंने अब खुद को चींटियां और कृष्ण को गुड़ से उनकी तुलना की। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियां चिपकी रहती है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या टिक्का पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हारिल एक पक्षी होता है, एक बर्ड है जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी रखता है। उस लकड़ी की बहुत केयर, मतलब उस लकड़ी को हमेशा अपने साथ रखता है और कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। ठीक है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रेम लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया। ठीक है, जैसे जैसे जो गुड़ है, गुड़ में चींटियां लिपट कर उसी में मर जाती है, और जो हारिल पक्षी है जो अपने साथ हमेशा एक तिनका या लकड़ी रखता है और उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह जो गोपियां हैं उन्होंने भी अपने मन से वचन से कर्म से श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है और वो कभी भी कृष्ण जी को नहीं भूल सकती। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। ठीक है, मतलब जो गोपियां हैं उन्होंने क्या कहा कि उद्धव कैसे लोगों को योग की शिक्षा दे, मतलब योग योग का जो संदेश है वो कैसे लोगों को दे। तो आइए आंसर देखते हैं। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। ठीक है, मतलब गोपियां कहना चाह रही है कि कृष्ण जो योग का संदेश है तुम ऐसे लोगों को जाकर दो जिनका मन उनके बस में नहीं होता है, जिनका मन चंचल हो है और इधर उधर भटकता रहता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियां तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। मतलब गोपियां कहना चाह रही है कि जो तुम हमें योग का संदेश मत दो, क्यों, क्योंकि हमारा मन और इंद्रियां हम तो कृष्ण के प्रेम में ही एकाग्र हो गई है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। मतलब उनके लिए जो योग साधना का जो संदेश है, जो योग संदेश है वो निरर्थक है, मतलब व्यस्त है ना, उसका कोई भी उनके लिए उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस योग संदेश से। ये संदेश उन्हें दो जिनका मन इधर उधर डोलता रहता है, भटकता रहता है। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो आइए आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर, अब देखिए हमने सारे पद तो पढ़े नहीं है लेकिन हमने 4 पद तो पढ़े हैं, तो उन्हीं पदों के आधार पर हम बताते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती है। गोपियों के दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि उनके लिए जो योग का संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है जो निगलना बहुत ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने ना पहले कभी देखा ना कभी सुना। ठीक है, मतलब उनके माध्यम से जो सूरदास जी है वो गोपियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि योग का रोग है वो ऐसा रोग है जो उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी देखा भी नहीं है और कभी सुना भी नहीं। मतलब योग एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना और कभी देखा भी नहीं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां मन उनके बस में नहीं होते। ठीक है, मतलब
गोपी गोपियां कहना चाह रही है कि योग का संदेश उन्हें दो जिनके मन उनके बस में नहीं है, स्थिर नहीं है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, मतलब उन्हें जो योग का जो संदेश दिया है उसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रिया को कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले ही एकाग्र कर चुकी है। ठीक है, मतलब जो गोपियां हैं वो अपने अपना जो मन है और जो इंद्रियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में पहले ही एकाग्र कर चुकी है, पहले ही निश्चित कर चुकी है। ठीक है, प्रश्न 9 देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ठीक है, जो गोपियां हैं उनके अनुसार उन्हें क्या लगता है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए? आइए इसका आंसर देखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। कि मतलब गोपियों के अनुसार क्या होना चाहिए राजा का धर्म? कि हमेशा अपनी प्रजा के साथ न्याय करे, अन्याय नहीं, और राजधर्म का पालन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहते हैं? ठीक है, मतलब गोपियां जब कृष्ण जी कृष्ण जी सॉरी बेटा कृष्ण जी जब जब कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियों को जब उद्धव उनका संदेश लेकर आए तो गोपियों को क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए, क्या क्या चेंजेस श्री कृष्ण जी में दिखाई दिए, जो उन्होंने कहा कि उनका जो मन कृष्ण जी लेकर गए थे वो उन्हें वापस लौटा दे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए। तो उन्हें क्या लग रहा है, गोपियों को क्या लग रहा है कि कृष्ण जी जब द्वारका चले गए हैं तो वहां जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है ना, राजनीति के विद्वान बने। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। मतलब उन्हें क्या लगता, उनको क्या लग रहा था, उन्हें लग रहा गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण जी तो पहले ही चतुर थे, पहले ही बहुत समझदार थे ना। और जब वो द्वारका चले गए तो वहां उन्होंने जाकर क्या किया, ग्रंथ पढ़ लिए, है ना, ग्रंथ पढ़ लिए तो वो और भी चतुर हो गए। ठीक है, पहले एक तो वो चतुर थे और जब उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए तो और भी चतुर हो गए। अब कृष्ण राजा बनकर चाले चलने लगे हैं। तब कृष्ण राजा बन गए हैं तो उन्हें घमंड आ गया और वो चाले चलने लगे। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है, मतलब वो छल करने लगे हैं, कपट करने लगे हैं। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया, गोपियों से मिलने तो नहीं आए और उन्होंने क्या किया, योग की शिक्षा दे दी और उद्धव को भेज दिया, योग का संदेश देकर उद्धव को भेज दिया। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के बहुत हृदय आहत हुआ है। मतलब जब श्री कृष्ण ने उद्धव को ये संदेश लेकर भेजा तो जो गोपियां थी उन्हें बहुत आहत हुआ, तो बहुत बुरा फील हुआ, उन्हें बहुत बुरा फील हुआ, अच्छा नहीं लगा उन्हें। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती थी। मतलब यही चेंजेस उन्होंने जब देखे तो वो श्री कृष्ण से अपने अनुराग वापस, मतलब अपना मन कृष्ण से वापस लेना चाहती थी। प्रश्न 11 देखिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गोपियां वाक चातुर है, वे इस बात में किसी को भी परास्त कर दे। गोपियां उद्धव को अपने अपालम तानों के द्वारा चुप करा दी। मतलब गोपियां हैं वो बातें करने में बहुत चतुर, और उन्होंने अपनी बातों से किसी को भी परास्त कर सकती है। उन्होंने क्या किया, अपनी बातों से या अपने तानों से उद्धव को चुप करा दिया। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है, तो ताना देने की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती। ठीक है, मतलब वो अपने तानों से जो उन्होंने व्यंग किए हैं उन व्यंग से बाणों की तरह उद्धव को घायल कर देती है। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। वह अपनी तर्क मतलब
जो उनके ताने देने का जो तरीका था उस तरीके से वो बार बार उद्धव को क्या कर रही थी, नीर उत्तर। ठीक है, नीर उत्तर मतलब होता है बेटा कि जब वो कुछ क्वेश्चन कर रही थी, कुछ पूछ रही थी, तो उद्धव को पता, उद्धव उनकी बात का उत्तर ही नहीं दे पा रहे। ठीक है, मतलब वो अपनी बातों से उद्धव को चुप करा रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, मतलब देखिए अब भ्रमर गीत, हमने भ्रमर गीत के 4 स्टैंजा 4 पद हमने पढ़े, तो हमें 4 पद की जो विशेषताएं हैं वो हमें विशेषताएं बताएं। तो आइए देखते हैं। भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारी बुक है क्षितिज, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक एक गद्य और एक एक काव्य। ठीक है, तो जो हमारा भ्रमर गीत है वो काव्य गीति काव्य है। गीति काव्य मतलब गाकर सुनाया है, गाकर गाकर इसे बताया गया है, इसलिए क्या है, गीति काव्य। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। मनोवैज्ञानिक मतलब होता है भावों का उदाहरण से चित्रण। ठीक है, मतलब जो उनके मन में भाव थे उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, जैसे जैसे कमल का पत्ता, तेल की गागरी, मीठी ककड़ी, है ना, और इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देकर अपने मन के भावों का चित्रण किया। ठीक है, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। ठीक है, मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने निर्गुण ब्रह्म मतलब निर्गुण ब्रह्म मतलब होता है जीवन का सार। ठीक है, तो उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन का एक जो सार है उसका खंडन किया। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए ब्रज भाषा में होता है बेटा कि ब्रज की भाषा। ठीक है, जैसे अगर हम चैप्टर हमारी बुक में हमने कहीं भी श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा तो वो किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। क्यों, क्योंकि वो ब्रजवासी। ठीक है, जो श्री कृष्ण जी है वो ब्रजवासी थे, इसलिए जो उनके बारे में हम जो भी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी अगर आगे भी हम अगर चैप्टर श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं या हम कहीं भी श्री कृष्ण के जी के बारे में अगर कुछ पढ़ते हैं तो वो लिखा जाता है ब्रज भाषा। जैसे जो राम जी, अगर हम राम जी के बारे में पढ़ेंगे तो वो लिखा जाता है अवधी भाषा में। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो राम जी के बारे में ही है, तो जो राम जी के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो लिखा है अवधी भाषा में। ठीक है, तो जो कृष्ण जी के बारे में हमने पढ़ा है वो किस भाषा में, ब्रज भाषा में। ठीक है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा किसका यूज हुआ है, ब्रज भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रमर गीत में उपालांब की प्रधानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों को स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। ठीक है, मतलब उन्होंने उनके स्वभाव के बारे में बताया है, उनकी फीलिंग्स के बारे में बताया है। ठीक है, इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रचना और अभिव्यक्ति। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। आंसर देखते हैं। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है यहाँ पे हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था हमारा, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क किए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, मतलब कई सारी उन्होंने बातें बताई, कई सारे एग्जाम्पल। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। ठीक है, हम भी उसमें से कई सारे तर्क दे सकते हैं, जैसे उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया। मतलब उद्धव पर श्री कृष्ण जी के प्रेम का प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन कृष्ण पर योग साधना, कृष्ण पर उद्धव के योग साधना, जब
उद्धव कृष्ण के पास जाएंगे तो वो जो योग साधना का जो उन्होंने ताने दिए, व्यंग कसेंगे, उनका प्रभाव कृष्ण पर जरूर पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। थर्ड देखिए, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियां कोमल है, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। ठीक है, मतलब योग का जो मार्ग है वो बहुत ही कठिन है और जो गोपियां है वो कोमल है, और ये योग साधना का जो मार्ग है वो कैसे सह पाएंगे। ठीक है, प्रश्न 14 देखिए, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मूर्खित हो उठी। ठीक है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो उद्धव है वो ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गोपियों की इतनी सारी बातें, इतने सारे व्यंग कैसे सुन लिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो गोपियों के पास, जो उन्होंने उन्हें मूर्खित कर दिया, तो वो चुप रहे, मौन रहे। आइए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। मतलब जो गोपियां है वो कृष्ण से सच सच्चा प्रेम करती थी, मतलब सच में उनसे प्यार करती थी, और प्रेम में इतनी शक्ति है कि अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं वो भी घुटने टेक देते हैं। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ नीतिज्ञ को भी अपने वाक्चातुर्य से परास्त कर दिया। मतलब जो उद्धव इतने ज्ञानी थे और इतने नीतीश थे, फिर भी वो गोपियों गोपियों के पास श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम था, इस कारण वो उद्धव को भी उन्होंने परास्त कर दिया, अपनी बातों से उद्धव को भी परास्त कर दिया। ठीक है, प्रश्न 15 देखिए, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। मतलब गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि जो कृष्ण जी उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और हमें इसका समकालीन मतलब राजनीति से इसका विस्तार करना है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। एक मिनट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए। ठीक है, मतलब गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जब द्वारका चले गए तो द्वारका जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली और राजनीति के बहुत विद्वान बन गए। अब कृष्ण राजा बनकर चाले चलने लगे। ठीक है, मतलब वो जब राजा बन गए तो वो चाले चलने लगे, छल कपट करने लगे, उनके स्वभाव के अंग बन गया है। तो जो छल कपट है उनके स्वभाव में आ गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई। ठीक है, मतलब उन्हें कृष्ण गोपियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कृष्ण जी है उन्होंने उद्धव के माध्यम से जो योग का संदेश उन्होंने उद्धव के माध्यम से दिए, वो खुद ना आए और उन्होंने क्या किया, उद्धव को भेज दिया। इसलिए गोपियों को क्या लग रहा है कि जो कृष्ण जी वो राजनीति के विद्वान बन गए, छल कपट उनका स्वभाव में आ गया है, उनका नेचर ही ऐसा हो गया है और वो सीधी बातें ना करने पर
गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ाए है, मतलब उन्होंने इसलिए कहा कि जो हरि है, कृष्ण जी है, उन्होंने राजनीति पढ़ी है। कहीं ना कहीं आज भी भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। ठीक है, मतलब आज की जो राजनीति है वो छल कपट से भरी हुई है। इसी तरह गोपियों को भी क्या लगा कि कृष्ण जी उन्होंने भी राजनीति सीख ली। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया। वैसे ही अब आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते, जैसे श्री कृष्ण ने गोपियों से वादा किया था कि वो वापस आएंगे, मिलने आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कृष्ण जी ने क्या किया, छल कपट किया उनके साथ ना। इसी तरह राजनीति में भी आज आज जो राजनीति चल रही है उसमें भी कई सारे लोग वादे करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर गोपियों ने भी ये बताया। ठीक है बेटा, यहाँ हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बेटा।